दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड में कुछ ऐसी खबरें हैं भाई साहब जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। आप कहोगे कमाल भाई आज तो कमाल की खबरें लेके आए हो। दोस्तों खबर नंबर 1 है बुढ़ऊ की। आप सभी को पता है कि जब से बुढ़ऊ की फिल्म किसी का हाथ किसी की टांग बहुत बड़ी सुपर डुपर डिसास्टर हुई है, तब से बुढ़ऊ परेशान था। इतना परेशान था कि बुढ़ऊ बॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माता निर्देशकों को खुद फोन कर रहा था और कह रहा था कि भाई मेरे साथ कोई अच्छी फिल्म बनाओ। और बहुत भाग दौड़ करने के बाद बुढ़ऊ को 2 फिल्में मिल गई हैं। एक फिल्म होगी जिसको डायरेक्टर सूरज बरजात्या डायरेक्ट करेंगे और दूसरी फिल्म होगी निर्माता करण जौहर की। और इस फिल्म का डायरेक्टर वही है जिसने करण जौहर की फिल्म शेरशाह को डायरेक्ट किया था। वो एक बढ़िया फिल्म थी और इस बात का सबूत है कि इस डायरेक्टर को काम आता है, ये एक बढ़िया फिल्म बना सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये है कि क्या पब्लिक को बुढ़ऊ की फिल्म देखनी है? मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को बुढ़ऊ की फिल्म नहीं देखनी है। पब्लिक ने बुढ़ऊ का पूरी तरह से बॉयकॉट कर दिया है और अब बुढ़ऊ की फिल्म अच्छी आए या बुरी आए, बुढ़ऊ की फिल्म चलने वाली नहीं है। दोस्तों आज की दूसरी खबर यह है कि अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दे दिया है, ए सर्टिफिकेट दिया है। लेकिन अब यह फिल्म 11 अगस्त को रिलीज होगी और इस फिल्म का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यह फिल्म चल सकती है और अक्षय कुमार की यह फिल्म हिट हो सकती है। दोस्तों आज की तीसरी खबर है महेश भट्ट के बारे में। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब मीडिया ने महेश भट्ट से पूछा था पूजा बिग बॉस हाउस में कैसा खेल रही है, तो महेश भट्ट ने कहा था कि कौन पूजा, मैं तो नहीं जानता। और इसके बाद महेश भट्ट की बहुत जबरदस्त ट्रोलिंग हुई थी और शायद महेश भट्ट के घर वालों ने उससे कहा होगा कि ये तुमने बहुत ही गलत बयान दिया है और तुमको बिग बॉस के घर में जाकर यह साबित करना चाहिए कि जो तुमने कहा था वो ऐसे ही कह दिया था। तुम्हारा पूजा भट्ट से कोई झगड़ा नहीं चल रहा है, तुम्हारे लिए पूजा भट्ट और आलिया भट्ट दोनों ही बराबर हैं। लेकिन जब महेश भट्ट बिग बॉस के घर में गया तो एक और कंट्रोवर्सी हो गई। महेश भट्ट ने घर में कुछ ऐसा किया जिसको देखकर लोग भड़क उठे। लोगों ने कहा कि बुढ़ापे में तो शर्म कर लो भाई साहब। अब आप पूछेंगे कि भाई महेश भट्ट ने ऐसा क्या कर दिया बिग बॉस के घर में? एक्चुअली बिग बॉस के घर में एक लड़की है मनीषा रानी। तो जब मनीषा रानी ने महेश भट्ट के पैर छुए तो महेश भट्ट ने मनीषा रानी के पैर छुए। लेकिन पैर छूने के बाद महेश भट्ट ने मनीषा रानी को ऐसे कस के पकड़ा जैसे भट्ट साहब का दिल कर रहा हो कि इसको गले से लगा लूं। और बस यही देखकर पब्लिक भड़क उठी। पब्लिक ने कहा कि भाई साहब बुढ़ापे में तो शर्म करो, बुढ़ापे में तो ऐसी हरकतें ना करो। आज की चौथी खबर है अजय देवगन के बारे में। आप सभी को पता है कि अजय की लास्ट फिल्म भोला बहुत बड़ी डिसास्टर हो गई है। भोला के एंड में अजय देवगन ने अभिषेक का एक सीन रखा था, वो इसलिए कि वो भोला 2 बनाएंगे। लेकिन फिल्म इतनी बड़ी डिसास्टर हो गई कि वो पार्ट 2 बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। भोला के डिसास्टर होने के बाद अजय देवगन ने अपना प्रोडक्शन हाउस भी बंद कर दिया और अजय देवगन ने ये डिसाइड किया कि अब वो किसी भी फिल्म को डायरेक्ट नहीं करेंगे, किसी भी फिल्म को खुद प्रोड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ बाहर की फिल्में करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको बाहर की फिल्में मिल ही नहीं रही है, कोई भी नई फिल्म नहीं मिल रही है। बस या तो वो रीमेक में काम कर रहे हैं और या तो अपनी पुरानी फिल्मों के सीक्वल्स में काम कर रहे हैं। तो अब वो गोलमाल सीरीज की नई फिल्म कर रहे हैं, सिंघम सीरीज की नई फिल्म कर रहे हैं और उनकी एक फिल्म आई थी रेड, उसका भी सीक्वल कर रहे हैं। अजय की एक फिल्म मैदान तकरीबन 1 साल से बनकर रेडी पड़ी हुई है, उसके प्रोड्यूसर है बॉनी कपूर। और भोला के डिसास्टर होने के बाद इस फिल्म के रिलीज होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर इस फिल्म को लेने के लिए तैयार नहीं है। कम से कम 10 बार इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस हो चुकी है और चेंज हो चुकी है और अब किसी को नहीं पता कि नई डेट कौन सी है, कब यह फिल्म रिलीज होगी। दोस्तों आज की 5वीं खबर यह है कि ओटीटी स्टार अभिषेक बच्चन की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है घूमर और उसका ट्रेलर रिलीज हुआ है। दोस्तों आज की 6ठी खबर है सीमा हैदर के बारे में। अगर आपको याद हो तो जब मैंने सीमा हैदर का रिव्यू किया था उस वीडियो में मैंने कहा था कि यह लड़की हिंदुस्तान सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में काम करने आई है और भाई साहब सीमा हैदर को फिल्म मिल गई है। अब सीमा हैदर को एक फिल्म के लिए साइन कर लिया गया है और इस फिल्म का नाम है ए टेलर मर्डर स्टोरी। अब आप मेरी दूरदर्शिता को समझ ही गए होंगे। भाई साहब मुझे पहले से पता चल जाता है कि सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है और वो क्या करना चाहता है। यही वजह है कि मैंने वीडियो में क्लियरली कहा था कि सीमा का हिंदुस्तान में आने का कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि वो हिंदी फिल्मों में काम करना चाहती है। वो सचिन जैसे झिंगुर से प्यार क्यों करेगी भाई साहब, जिसके 4 बच्चे हैं, जो पहले ही 2 बार शादी कर चुकी है, वो सचिन जैसे लेबर से क्यों प्यार करेगी? चलो जी ऊपर वाला हर किसी की मनोकामना पूरी करे और सीमा हैदर की भी करे। हमारा क्या जा रहा है इसमें। दोस्तों आज की 7वीं खबर यह है कि रोशेल राव प्रेग्नेंट हो गई है। अब आप कहेंगे
कहेंगे कि भाई ये रोशेल कौन है, और इसके हस्बैंड है कीथ सिक्वेरा। अब आप ये कहेंगे कि भाई ये कीथ सिक्वेरा कौन है। अरे भाई साहब, आप लोग नहीं जानते तो ठीक है, ये आप लोगों की मर्जी, लेकिन ये दोनों ऐसा समझते हैं कि भाई ये इंटरनेशनल सुपरस्टार्स हैं। खैर मैं आपको ये बता दूं कि दोनों ही हम टीवी पे काम किया करते थे, और रोशेल राव बिग बॉस में भी आई थी कुछ दिनों के लिए। तो अब रोशेल प्रेग्नेंट हो गई है, तो भाई साहब इन्होंने एक फोटो शूट किया बहुत ही जबरदस्त, और फिर सोशल मीडिया पे वो फोटोज डाले और अनाउंसमेंट किया कि भाई रोशेल द सुपरस्टार प्रेग्नेंट हो गई है। मतलब सोचो इन दोनों ने क्या सोचा होगा, क्या डिस्कस किया होगा। रोशेल ने अपने हस्बैंड से कहा होगा कि बेबी हम लोग एक बढ़िया सा फोटो शूट करेंगे, फिर अनाउंसमेंट करेंगे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूं, और पूरी दुनिया में हंगामा मच जाएगा। पूरी दुनिया में 2-4 दिन की तो छुट्टी मनाई ही जाएगी, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार हूं। मतलब ये कोई छोटी मोटी खबर थोड़ा ही है कि रोशेल प्रेग्नेंट हो गई है। अरे मैडम जी, अरे माफ कर दो मैडम जी। अरे मैडम जी, जो आपका पड़ोसी है ना उससे कभी पूछ लेना कि आप कौन है, अगर वो भी बता देना तो कसम से जो आप कहोगी वो हार जाऊंगा। कुछ तो शर्म कीजिए, ऐसे घटिया फोटो डालने से पहले कुछ तो शर्म करनी चाहिए थी आपको। अरे यार, अगर आप प्रेग्नेंट हुई हो बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है भाई, अल्लाह करे आप खुश रहें, लेकिन ऐसे घटिया फोटो शूट करके सोशल मीडिया पर डालकर आप अनाउंसमेंट कर रही हो कि आप प्रेग्नेंट हो गई हो, मतलब आप हो कौन। दोस्तों आज की 8वीं खबर है फिल्म गदर 2 के बारे में। भाई साहब इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट तो दे दिया है, लेकिन 10 सीन कटवा दिए हैं। अब आपको पता है कि भाई एक फिल्म की कहानी होती है और उसमें हर सीन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर बीच बीच में से एक एक सीन निकाल दिया जाएगा तो फिर कहानी का पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। तो ये 10 सीन कटने के बाद इस फिल्म की कहानी बिल्कुल तितर बितर हो गई है, और यही वजह है कि अनिल शर्मा ने फिर से कुछ सीन सन्नी देओल के साथ शूट किए हैं और इस फिल्म में ऐड किए हैं। तो कहने का मतलब यह है अगर किसी भी फिल्म से 10 सीन काटे जाएं तो उसकी कहानी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अब गदर 2 देखने के बाद ही पता चलेगा कि भाई 10 सीन कटने से इस कहानी को क्या फर्क पड़ा और क्या नहीं पड़ा। दोस्तों आज की 9वीं खबर यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और सानिया मिर्जा का डिवोर्स हो गया है। जब इन दोनों ने शादी की, मैंने उस वक्त एक वीडियो बनाया था और उसमें कहा था कि ये शादी चल ही नहीं सकती, कोई तरीका ही नहीं है भाई, ना ही दोनों साथ में इंडिया में रह सकते और ना ही दोनों साथ में पाकिस्तान में रह सकते, दोनों बीच में दुबई में रह रहे थे। आप इस तरह जिंदगी कब तक जियोगे। और जबकि सानिया को मुंबई में रहना बहुत पसंद है, बॉलीवुड वालों के साथ पार्टियां करना बहुत पसंद है, और वो बहुत ही ओपन माइंडेड लड़की है, तो जाहिर सी बात है वो शोएब मलिक जैसे लुखे के साथ जिंदगी भर क्यों रहेगी। तो फाइनली जो मैंने अपने वीडियो में कहा था कि भाई इन दोनों का डिवोर्स होना पक्का है, कोई रोक ही नहीं सकता, तो भाई साहब दोनों का डिवोर्स हो गया है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि करण जौहर की कंपनी धर्मा बॉलीवुड में एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये फिल्में भी बनाते हैं, वेब सीरीज भी बनाते हैं। तो अब धर्मा एक नई वेब सीरीज बना रहा है और उसमें हीरोइन होगी अनन्या पांडे, लेकिन कमाल यह है कि अनन्या पांडे के अपोजिट हीरो होगा वीरपाद। आप अंदाजा लगाइए कि बॉलीवुड में धर्मा वालों को कोई और एक्टर नहीं मिला था अनन्या पांडे के साथ, मतलब इनको वीरपाद के साथ वेब सीरीज बनानी है। अरे भाई साहब माफ कर दो भाई साहब, ऐसा क्यों कर रहे हो भाई साहब, बॉलीवुड में इतने एक्टर है भाई साहब और आपको तो कोई मना नहीं करेगा, तो आप वीरपाद को क्यों लेना चाह रहे हो, मत करो ऐसा भाई साहब। दोस्तों आज की 11वीं खबर भी गदर 2 के बारे में है। इस फिल्म का एक और गाना रिलीज हो गया है, मैं निकला गड्डी लेके। ये गदर 1 में बहुत बड़ा हिट गाना था और गदर 2 में भी इसी गाने को यूज किया जा रहा है। इससे पहले भी एक गाना रिलीज किया था जो गदर 1 में भी था और गदर 2 में भी है। इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर अनिल शर्मा साहब को नए गाने नहीं मिले इस फिल्म में यूज करने के लिए, यही वजह है कि वो गदर फिल्म के पुराने गानों को ही इस फिल्म में यूज कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सही आइडिया नहीं है, इस फिल्म में नए गाने होने चाहिए थे क्योंकि ये एक नई फिल्म है। और इस गाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अमीषा पटेल, पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी है बेचारी, बहुत ज्यादा बूढ़ी लग रही है। और सन्नी देओल तो बूढ़े हैं ही, वो आपको पता ही, वो बेचारे झुक के चलते हैं, उनके कमर में भी प्रॉब्लम है। लेकिन इस गाने पे जो डांस किया है वो अनिल शर्मा के बेटे ने जम के डांस किया है। लेकिन वो लड़का एकदम, जैसे मैंने कहा कि लड़की दिखता है, लड़की की तरह डांस करता है, लड़की की तरह हंसता है, लड़की की तरह चलता है, लड़की की तरह उठता बैठता है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि अनिल शर्मा इसको हीरो बनाने पर क्यों तुले हुए हैं, लोग इसको कैसे झेलेंगे, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। दोस्तों आज की 12वीं खबर यह है कि गोविंदा के एक ट्वीट की वजह से बहुत हंगामा हो गया है। आप सभी को पता है कि हरियाणा में दंगे चालू है और हर आदमी अपने हिसाब से ट्वीट कर रहा है। कोई कह रहा है कि हिंदुओं की गलती है, कोई कह रहा है कि मुसलमानों की गलती है। और उन्हीं दंगों पर एक ट्वीट करते हुए गोविंदा ने हिंदुओं को उन दंगों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। गोविंदा ने अपने ट्वीट में लिखा कि भाई साहब हम लोग कहां आ गए
आए हैं? अरे भाई, हम हिंदू हैं, हम सारे धर्मों का रेस्पेक्ट करते हैं, हम डेमोक्रेट्स हैं, हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, तो हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और बस गोविंदा ने जैसे ही ये ट्वीट किया, वैसे ही बीजेपी के समर्थकों ने गोविंदा की रेल बना दी। 15 मिनट के बाद गोविंदा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। बात वहां भी खत्म नहीं हुई, लोगों ने फिर भी गोविंदा का पीछा नहीं छोड़ा, तो आधे घंटे के बाद गोविंदा ने अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया। और गोविंदा ने कहा कि भाई साहब, मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट के साथ क्या हुआ, मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया था, उसी ने ट्वीट किया और उसी ने मेरा अकाउंट डिलीट कर दिया। हालांकि हकीकत यह है कि यह ट्वीट गोविंदा ने ही किया था, सब जानते हैं। तो मेरी समझ में नहीं आया कि गोविंदा को इतना डर क्यों लगा कि उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट भी डिलीट कर दिया। अरे भाई, ये गोविंदा की मर्जी है कि वो क्या सही समझते हैं, क्या गलत समझते हैं। जैसे उन्होंने ट्वीट किया वैसे हजारों लोग ट्वीट कर रहे हैं, तो क्या हो गया भाई साहब। दोस्तों, आज की 13वीं खबर है सेंसर बोर्ड के बारे में। सेंसर बोर्ड ने एक नया रूल निकाला है कि भाई अब के बाद कोई भी एक्टर किसी भी फिल्म में भगवान का रोल अदा नहीं करेगा। एक्चुअली सेंसर बोर्ड के अधिकारियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है फिल्म आदि पुरुष और ओ माय गॉड 2 के बाद। तो आगे फ्यूचर में किसी भी कंट्रोवर्सी से बचने के लिए सेंसर बोर्ड ने एक सीधा रास्ता निकाला है कि भाई अब के बाद कोई भी एक्टर किसी भी फिल्म में किसी भी भगवान का रोल अदा नहीं करेगा। बात खत्म। दोस्तों, आज की 14वीं खबर है नितिन चंद्रकांत देसाई साहब के बारे में। आप सभी को पता है कि वो एक बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर थे और उन्होंने अपने ही स्टूडियो में खुदकुशी कर ली थी। अब बताया यह जा रहा है कि कोविड स्टार्ट होने से पहले उन्होंने 180 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और फिर 2-3 साल कोविड में गुजर गए, तो वहां ज्यादा शूटिंग्स नहीं हो रही थी और यही वजह है कि नितिन साहब वो 180 करोड़ रुपए का कर्जा उतार नहीं पा रहे थे। तो जो फाइनेंस कंपनी है जिसने 180 करोड़ रुपया दिया था, वो कंपनी अदालत में चली गई थी और अदालत से यह फैसला आ गया था 25 जुलाई को कि नितिन के कर्जत स्टूडियो की जो 42 बीघे जमीन है उसको नीलाम करके ये पैसे की रिकवरी की जाए। और बस ये फैसला आने के बाद नितिन देसाई साहब बहुत ही परेशान हो गए थे। उनकी फैमिली, बच्चे अमेरिका में रहते हैं, वो यहां मुंबई में अकेले रहते थे। तो इस फैसले के बाद शायद नितिन देसाई साहब बहुत दुखी हो गए होंगे और यही वजह रही होगी कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि जब मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलना चाहिए। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का एपिसोड आपको कैसा लगा, मजा आया कि नहीं। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, टाटा, लव यू। सत्यमेव जयते।